एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 8 पाठ 7 भारत में नवजागरण। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। अंग्रेजी राज्य का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभावों से भिन्न था। इस समय भारत का एक ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न केवल रंग में श्वेत था अपितु जो अपने आप को सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतन, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। अब यूरोप सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बन गया था। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किस प्रकार? इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिनमें राजा राम मोहन राय एवं सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे, वे पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों से प्रभावित हुए। इनका विचार था कि धर्म और समाज में सुधार होना चाहिए। हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। तीसरा एक वर्ग और भी था जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इसमें आर्य समाज, राम कृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होते हुए भारतीयों ने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियां थीं उन्हें छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि को तर्क के तराजू पर तौलकर धर्म में सुधार किया गया। किस प्रकार सुधार किया गया? तर्क के तराजू में तौलकर धर्म में सुधार किया गया। धार्मिक सुधार आंदोलन। इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट संबंध, जैसे सती, विधवाओं को पुनर्विवाह पर निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक मान्यता समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ था। आइए कुछ समाज सुधारकों के योगदान को जानें। समाज सुधारकों के योगदान को अब हम लोग जानेंगे, जिन्होंने हमारे समाज सुधारक में जिन्होंने हमारे समाज को एक नए दिशा दी, नया आईना दिखाया, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। महिलाओं के लिए कानून। राजा राम मोहन राय 1774 ईस्वी से 1833 ईस्वी ने वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए, जैसे कि बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि पर्दा प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा तथा वर्ग के कर्म कांडों में उनका विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेजों की स्थापना की। किसने किया? यह है राजा राम मोहन राय ने किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। पंडित तर्कालंकार और राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे, जबकि राम मोहन राय सती प्रथा खत्म करना चाहते। तर्कालंकार ने कहा, ऋषि अंगिरा ने कहा कि जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। राम मोहन पर मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए।
उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। पंडित तर्कालंकार, यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी, पर हमारे देश में ऐसा करना एक बहुत पुरानी परंपरा है, इसलिए सती तो होना ही चाहिए। राम मोहन, सती हमारे देश में हर समय व हर जगह ही होती आई है, फिर भी यह सोचिए कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रही हैं, क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं। वैसे ही सती प्रथा, स्त्री हत्या या एक अमानवीय अपराध था, इसे बंद होना चाहिए। ये तर्क वितर्क हुआ पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच। राम मोहन राय की कोशिशों के कारण लॉर्ड बाइटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 ईस्वी एक महान समाज सुधारक, लेखक एवं शिक्षक थे। ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में एक बहुत ही कहानी मशहूर कि अपना काम स्वयं गुरु बन गए थे स्टेशन के कुली। वो अगर आप लोगों को कहानी याद है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ईस्वी नामक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृत को अपनाने पर जोर दिया और सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण का वर्चस्व विरोध किया। वे एक ईश्वर के भक्त थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रचार की रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला। किसने? दयानंद सरस्वती। आप इनको देख रहे हैं, दयानंद सरस्वती जी। महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1901 ईस्वी। 1867 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा संस्थापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह प्रथा एवं जाति पांति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ये किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे। ये हैं महादेव गोविंद रानाडे, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही समाज सुधारक हुए अपने देश में, जिनकी बदौलत आज हम लोग अच्छे से जी रहे हैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर। रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 ईस्वी का भी योगदान महत्वपूर्ण था। यह भी एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम मानते थे। यह रामकृष्ण परमहंस ये हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद 1862 ईस्वी से 1902 ईस्वी से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे, मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। शिकागो धर्म सभा में उन्होंने क्या कहा था? आप लोगों को कुछ पंक्तियाँ याद हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये हैं स्वामी विवेकानंद। मुस्लिम सुधार आंदोलन सर सैयद अहमद का 1817 से 1898 ईस्वी ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। ये कौन है? सर सैयद अहमद खान। सर की उपाधि इन्हें मिली थी, किस लिए मिली थी, कैसे मिली थी, आप लोग जानते हैं?
हमें थोड़ा कमेंट करके बताइए। पारसी आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन। दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयां तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी, ये हैं दादा भाई नौरोजी। आप इनको जानते थे पहले? दादा भाई नौरोजी नाम सुना था? दलित जातियों के सुधार आंदोलन। ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 ईस्वी का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। इन्होंने सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। कौन? जो महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने, ये हैं ज्योतिबा फुले। इनका एक किस्सा बहुत ही मशहूर है कि कुछ लोग मारने आए और उनसे पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये सावित्रीबाई फुले 1831 ईस्वी से 1897 ईस्वी ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ये कौन थी? इनकी पत्नी थी। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलितों को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। ये देखो सावित्रीबाई फुले। कौन है सावित्रीबाई फुले? ये कौन थी? महात्मा ज्योतिबा फुले की वाइफ। महिलाओं का योगदान। एनी बेसेंट ने सन 1882 ईस्वी में चेन्नई में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वह बाल विवाह, बहु विवाह तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए जेल भी गईं। कौन? एनी बेसेंट। ये हैं एनी बेसेंट। ये थी एक अंग्रेज, लेकिन इन्होंने मदद किसकी की? हम इंडियंस की। थी कौन? एक अंग्रेज। पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। यह है पंडिता रमाबाई सरस्वती। ठीक है। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाया। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे। अनाथ हो गए बेचारे। पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे और उसे दोष देते जैसे वह कोई पाप कर रही हो। ये बहुत गलत था पहले। पढ़े लिखे से आज भी लोग देखते हो, कुछ लोगों की सोच आज भी बहुत छोटी है। रमाबाई घूमती घूमती जब कोलकाता पहुंची तो उन्होंने वहां बहुत स्वागत हुआ। वहां राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहाँ रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए। कलकत्ता में के लोगों ने उन्हें पंडिता सरस्वती की उपाधि दी। अब पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाई। आगे चलकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपनाया। किस धर्म को? ईसाई धर्म को। लेकिन क्यों? कुछ पता है इसके बारे में आप लोगों को? रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद में लगा दिया। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। जो आश्रम और स्कूल संयुक्त था, मीन्स दोनों था एक ही में। सिंधी संत भगत कंवर नाम 1885 से 1939 वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के महान भक्त संत थे। ये अपने भजन एवं अमरवाड़ी के माध्यम से आध्यात्मिक, नैतिक, मानवीय आदर्शों, सामाजिक समरसता, एकता एवं भाईचारा तथा सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार करते थे। महात्मा गांधी भी इनसे प्रभावित थे। 1 नवंबर 1939 ईस्वी को कतिपय समाज विरोधी तत्वों ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी और
मानवता का या मसीहा सांप्रदायिक कटुता की भेंट चढ़ गया। आज भी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए किन्हीं लोगों ने, जिनमें से ये लोग भी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। सखी बाबा आसूदामा साहिब 1850-1960 वर्तमान पाकिस्तान सिंध में जन्म लेने वाले ऐसे महान सत्य जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मानव सेवा की तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया है। इन सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इनसे भारतीयों में नव चेतना तथा एकता की भावना का विकास हुआ। सिर्फ कुरीतियाँ ही नहीं दूर हुई, नव चेतना और एकता का भी विकास हुआ। ठीक है, आप शब्दावली देख लेते हैं। नव जागरण का मतलब क्या होता है? धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास, यही होता है नव जागरण। बहुविकल्पी में ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? इसमें 4 विकल्प में आप लोगों को सही आंसर हमें बताना है। लॉर्ड बैटन ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया, किस सन में बनाया? इसमें भी आपको 4 विकल्प में हमें एक सही आंसर, ठीक है, बताना है। अति लघु उत्तरी पर दयानंद सरस्वती किस संस्कृत को अपनाने पर जोर दिया और ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, आपको हमें कमेंट करके बताना है। लघु उत्तरी प्रश्न में है स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए और ज्योतिबा सावित्री बाई फुले कौन थी, इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए और नव जागरण से क्या तात्पर्य है? नव जागरण अभी तो देखा, अभी नव जागरण से क्या मतलब है, क्या है? ठीक है, ये भी तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताना। दीर्घ उत्तरी में धार्मिक आंदोलन के नाम लिखो, उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकार, इसको आप अपनी रफ नहीं फेर कापी पर लिखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क अपने क्षेत्र के धर्म और समाज सुधारकों के नाम तथा उनके द्वारा किए जा रहे सुधारों को पता करके लिखिए। अब जो चल रहे हैं अपने, अब आपके एरिया में कौन से सुधारक हैं उनके नाम हमें कमेंट करके बता सकते हैं।